वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका प्यारा भरत और ज्योग्राफी की GS1 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली ये बेसिक्स प्लस मेंस एनरिचमेंट सीरीज है और कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज है। कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें कवर की जाएगी और साथ ही साथ आपका बेसिक्स का जो और मेंस का जो एनरिचमेंट है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इसने बाइनरी स्टार वाला सिस्टम क्रिएट किया होगा रसेल ने। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रसेल का ये था कि इसने जो एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ थी, एंगुलर मोमेंटम, जो अब तक हमारा अनरिजॉल्व रह रहा था कि प्लैनेट्स के पास एंगुलर मोमेंटम कैसे आया, कैसे प्लैनेट्स अचीव्ड द एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्वेश्चन इसने रिजॉल्व कर दिया, इस हाइपोथेसिस ने रिजॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बेसिकली ये हाइपोथेसिस कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू रसेल हमारा एक प्रोटोसन था, ठीक है, और बाइनरी स्टार सिस्टम था। अब बाइनरी स्टार सिस्टम किस तरीके से था, वो इस तरीके से था कि आपके पास एक था कंपेनियन स्टार, एक था कंपेनियन स्टार और एक था इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है। इसको हमने बोला बाइनरी स्टार सिस्टम। ये क्या था आपका बाइनरी स्टार सिस्टम। अब ये कैसे था, ये इसलिए था कि कंपेनियन स्टार अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, रोटेट करेगा, तो इंट्रूडिंग स्टार आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दैट मीन्स अगर कंपेनियन स्टार अगर मोटा मोटा अगर अपवर्ड मूव करेगा तो इंट्रूडिंग स्टार आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। और साथ ही साथ इंट्रूडिंग स्टार है वो ज़्यादा है, लार्जर है किससे, कंपेनियन स्टार से। दैट मीन्स कि इंट्रूडिंग स्टार इज लार्जर देन कंपेनियन स्टार। इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ इंट्रूडिंग स्टार इज लार्जर देन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ कंपेनियन स्टार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसने सेकंड कंडीशन में ये कहा कि जैसे ही ये प्रोटोसन कंपेनियन स्टार, अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये अब कभी ना कभी तो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे ना, तो कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार जब स्ट्रेट लाइन में आए तो ये तो अपवर्ड मूव कर रहा था, इंट्रूडिंग स्टार डाउनवर्ड मूव कर रहा था। दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। अब क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार बड़ा था, किससे बड़ा था, कंपेनियन स्टार से, तो ये इस पर कंपेनियन स्टार पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा और एक मैटर क्रिएट करेगा बल्ज की फॉर्म में। ओके, एक बल्ज क्रिएट कर देगा कंपेनियन स्टार पर। फिर थर्ड सिचुएशन में ये होगा कि ये आपका प्रोटोसन था और ये कंपेनियन स्टार ऊपर जा चुका है, ठीक है, और इंट्रूडिंग स्टार आपका नीचे जा चुका है। अब लेकिन जो ये बल्ज था ये बाहर आ चुका है, ये इजेक्टेड मैटर की फॉर्म में बाहर आ चुका है। इंट्रूडिंग स्टार आपका वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कंपेनियन स्टार आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप देखिए ध्यान से कि ये जो मैटर था इस पर एक एंगुलर मोमेंटम होगा, इसमें एक रोटेशनरी डायरेक्शन होगी। क्यों होगी कि इंट्रूडिंग स्टार वो आपका इधर फोर्स लगा रहा था और कंपेनियन स्टार वो आपका इधर फोर्स लगा रहा था। दैट मीन्स ये एक रोटेशन वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सिस्टम था, ये जो इजेक्टेड मैटर था पूरा, ये जो इजेक्टेड मैटर है, इजेक्टेड मैटर, इसी ने प्लैनेट का फॉर्मेशन किया, प्लैनेट का फॉर्मेशन किया। और यहीं से क्योंकि ये रोटेट करना चालू हो गया, यहीं से क्वेश्चन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन यही था ना कि प्लैनेट के पास एंगुलर मोमेंटम कहां से आया, जबकि वो होना चाहिए था सन के पास। तो अब ये जो हाइपोथेसिस है वो ये आपका क्वेरी थी जो रिजॉल्व कर रही है कि एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट के पास कैसे आया। अब प्लैनेट का तो फॉर्म हो गया एंड लेटर दे स्टार्टेड टू रिवॉल्व, लेटर दीज प्लैनेट्स स्टार्टेड टू रिवॉल्व अराउंड प्रोटोसन। ये थी आपकी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। एक बार और इसको ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं। According to Russell, there was a binary star system in that companion star was rotating anti-clockwise and intruding star was rotating clockwise. Basically, I want to say that companion star and intruding star both were rotating opposite to each other.
अब since intruding star was larger than the companion star, so the gravitational pull applied by the intruding star on companion star is large as compared to the gravitational pull applied by the companion star on intruding star. In the second condition, when companion star and intruding star came in one line, then due to the large size of the intruding star applied a gravitational pull on the companion star, which resulted into a bulge formation on the companion star. In the later stage, when companion star moved upward and intruding star moved downwards, that is, intruding star was moving clockwise and companion star was moving anti-clockwise, the ejected matter was there, and this ejected matter started rotating because of the opposing force applied on it, and hence it get the angular momentum, which solves the query that why planets have angular momentum. Also, this ejected matter started to form the planets. Later it formed the planets and they revolve around the proto-sun. आपको समझ में आया होगा? ओके, अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं. ठीक है, क्रिटिसिज्म में ये कहता है कि इफ प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार, भाई कंपेनियन स्टार से जो बल्ज क्रिएट हुआ था उसी से तो प्लैनेट्स बने हैं. तो अगर कंपेनियन स्टार से ही प्लैनेट्स बने हैं तो रिमेनिंग पार्ट जो कंपेनियन स्टार का था उसका क्या हुआ? आप ये बताइए. हमने ये कहा था कि कंपेनियन स्टार के फॉर्मेशन से वे प्लैनेट्स बने हैं क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार ने ग्रेविटेशनल पुल लगाया था. तो ये बल्ज से तो आपका प्लैनेट्स बन गए, ये जो इजेक्टर मैटर बाहर आया था. लेकिन जो रिमेनिंग जो पार्ट था ये वाला, इसका क्या हुआ ये भी तो आप बताइए. बट दिस थ्योरी couldn't explain this point. If the planets got angular momentum from companion star and intruding star, then they should have rotated in one common direction. सही बात है. अगर कंपेनियन स्टार आपका इस तरफ मूव कर रहा था और इंट्रूडिंग स्टार आपका इस तरफ मूव कर रहा था, तो एक रोटेशनरी फोर्स एक इस तरीके से लगना चाहिए था ना. लेकिन कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूम रहे हैं? कुछ तो इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं. वो ऐसा क्यों है? दैट मीन्स व्हाई वीनस एंड यूरेनस रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन. भाई इजेक्टेड मैटर तो एक ही था ना, उसी से प्लैनेट्स बने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका रोटेटरी मोशन होना चाहिए था यूनिडायरेक्शनल. लेकिन ये यूरेनस और वीनस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं. ऐसा क्यों है भाई? केवल यही दो प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में? हाउ डिड द प्लैनेट्स एंटर द ग्रेविटी जोन ऑफ द सन? हमने यहाँ पे कहा था कि प्लैनेट का फॉर्मेशन तो हो गया, बट दे स्टार्टेड टू रिवॉल्व अराउंड द प्रोटोसन. तो क्वेश्चन ये है कि जब ये कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस में थे, तो ये ग्रेविटी जोन ऑफ सन में कैसे पहुंचे? दिस थ्योरी आल्सो couldn't explain it. Didn't explain the process of formation of the planets. आपने ये तो बोल दिया कि इजेक्टेड मैटर से प्लैनेट्स बने, लेकिन आपने क्लियर कट कोई प्रोसेस डिवाइस नहीं करी कि किस तरीके से कूलिंग कंडेंसेशन होकर प्लैनेट्स बने. कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि लिटरली इसी प्रोसेस से वो प्लैनेट्स बने. आपने जस्ट एक ब्रॉडली बोल दिया कि इजेक्टेड मैटर हुआ और उससे प्लैनेट्स बन गए. सेकंड क्या है? डिडंट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द इंट्रूडिंग स्टार. अब इसने ये भी नहीं बताया कि इंट्रूडिंग स्टार जो इतना बड़ा था वो आया कैसे इतना बड़ा यूनिवर्स में से कंपेनियन स्टार के पास में, और फिर गया कहाँ. तो और ये इंट्रूडिंग स्टार का जो स्टेटस है ये भी इसने क्लियर नहीं किया. दिस वर सम क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी. आपको इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में मेंस में लिखना है ये थ्योरी, और क्रिटिसिज्म भी आपको मेंशन करने हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि रसेल की बाइनरी स्टार जो हाइपोथेसिस है वो क्या है. एंडिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.